everyone, and welcome to my YouTube channel Florence Nightingale. This is Deepika Yadav, and today I will tell you more about the BSc Nursing, how to get admission in BSc Nursing. बिल्कुल, अगर आप BSc Nursing में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर्स हैं, उन सब चीज़ों के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो और नीट, अगर आपने नीट का एग्ज़ाम दिया है, नीट के थ्रू आपको कौन से कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सकता है, या विदाउट नीट आप कौन से कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम दें बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए, तो इन सभी चीज़ों के ऊपर मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो बट इससे पहले हम जनरल जो बातें हैं बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जिसमें जो है कि पहला इसकी जो मतलब क्राइटेरिया है बीएससी नर्सिंग का, ठीक है। जो इसकी क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी जो 12th होनी चाहिए वो साइंस से होनी चाहिए विद पीसीबी, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इसके थ्रू, ठीक है। जो आपकी एज है वो 17 to 24 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म के लिए। और जो आपकी एकेडमिक परसेंटेज होती है वो मिनिमम होनी चाहिए 40 to 55% आपकी परसेंटेज होनी चाहिए, ठीक है। ये तो थी क्राइटेरिया की बात बीएससी नर्सिंग में। अब बीएससी नर्सिंग का जैसे कि आपको पता ही है या नहीं पता तो मैं बताती हूँ। जो बीएससी नर्सिंग है इसका अब आज के टाइम पे इसका बहुत स्कोप है और आने वाले फ्यूचर में इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, एंड स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा स्कोप है इस फील्ड में। तो जो इसके प्लेसमेंट है, अगर आपने बीएससी नर्सिंग करी है तो आगे आप इसमें कौन कौन से आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, हम उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो आप गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाके जॉब कर सकते हैं, पब्लिक हेल्थ क्लिनिक्स में आप जाके जॉब कर सकते हैं, एनजीओज मतलब जहाँ पे ऐसे कैंप्स वगैरह लगते हैं ना, ये वो एनजीओज में आप जाके काम कर सकते हैं। आर्म्ड फोर्सेस जो होते हैं वहाँ आप कर सकते हैं, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है वहाँ पे आप काम कर सकते हैं, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब कि आप एज अ नर्सिंग ट्यूटर भी बन सकते हैं बीएससी नर्सिंग करने के बाद। ये थे इसके प्लेसमेंट, अगर आपने बीएससी नर्सिंग करी है तो इसके प्लेसमेंट थे ये। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे वो ये है कि अब प्लेसमेंट तो हो गया, अब आपके करियर अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें, जैसा आपके स्लाइड में दिख रहा है, जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्या है इसमें नर्सिंग में, वो ये है कि जैसे आपका प्लेसमेंट हुआ, फिर जहाँ आपका प्लेसमेंट हुआ है वहाँ आपकी कौन कौन सी पोस्ट पे आपकी जॉब लग सकती है, वो है करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन नर्सिंग। तो आप वहाँ पे एज अ मिलिट्री नर्स पोस्ट पे जा सकते हैं, आईसीयू नर्स, स्टाफ नर्स, वार्ड नर्स, एज अ नर्स मैनेजर आप जा सकते हैं, एज अ नर्सिंग एजुकेटर, नर्सिंग ट्यूटर और काउंसलर में आप काउंसलर भी बन सकते हैं नर्सिंग करने के बाद, बीएससी नर्सिंग करने के बाद, ठीक है। ये तो थी जनरल सी जो बातें थी बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड, वो मैंने आपको अभी तक बताई हैं। बट जो मेन हमारा जो वीडियो में जो कंटेंट जो मैं बताने वाली थी वो ये था कि अगर आपने नीट का एग्ज़ाम दिया है एंड आप नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो देखो, अब भी 7 मई को नीट का एग्ज़ाम हुआ है, काउंसलिंग अभी नहीं होगी, काउंसलिंग जब रिजल्ट आएगा देन उसके 15-20 दिन बाद जाके काउंसलिंग स्टार्ट होती है। तो जो नीट के अंडर में कौन से कॉलेज हैं जो नीट के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं बीएससी नर्सिंग में, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है हमारे इंडिया के, जैसे कि जो सबसे पहला क्या है, जिपमर हो गया, पीजीआई चंडीगढ़ हो गया, बीएचयू हो गया, ये सारे हमारे बड़े इंस्टीट्यूट है हमारे मेडिकल फील्ड में। तो इनमें अगर आप जाना चाहते हो बीएससी नर्सिंग करने के लिए तो इसके लिए आपको काउंसलिंग का फॉर्म भरना है, एंड काउंसलिंग का फॉर्म भरने के लिए जो आपके नीट में मार्क्स हैं, 720 नंबर का नीट का पेपर होता है, ठीक है। इसमें आपको एटलीस्ट जो क्वालिफाइंग मार्क्स है ना काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो है 130 या फिर उससे ऊपर। बिल्कुल, अगर आपके 130 या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं नीट में तो आप काउंसलिंग का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, भर सकते हो आप। अगर आपके 100 से नीचे हैं, 80, 90, 70, 60 इतने बन रहे हैं, 110, फिर आप सोचो कि आपको जिपमर जैसे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, जिपमर में मिल जाए, तो वो तो इम्पॉसिबल है, वो वैसा बिल्कुल नहीं हो सकता। बट ये है कि आपको और छोटे कॉलेजेस जो हैं और जो छोटे इंस्टीट्यूट हैं जिपमर से जो और नीचे हैं, आपको उनमें ये है कि थोड़ा मतलब कि उनमें भी आपको फिर भी 150 तक, 160, 200 तक आपके मार्क्स होने चाहिए। बट जिपमर जैसे और भी बड़े इंस्टीट्यूट में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए जो आपके जो मार्क्स हैं वो
400 प्लस होने चाहिए बिल्कुल। अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपके जो नीट में मार्क्स हैं वो 450 से ज़्यादा होने चाहिए, तभी आपको जिपमर मिल सकता है या जिपमर जैसे और बड़े कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है बीएससी नर्सिंग के लिए। अगर दूसरी तरफ हम बात करें ओबीसी के लिए और एससी एसटी वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो इनमें भी एटलीस्ट 400 से ऊपर इनके मार्क्स होने चाहिए जिपमर में जाने के लिए या और भी किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाने के लिए। तो ये बात थी, हमने इसके मतलब ये सेफ स्कोर थे, ये जो मैंने अभी बताया ना कि 450 जनरल के लिए 450 से ऊपर होना चाहिए, ओबीसी और एससी एसटी में 400 से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। ये सेफ स्कोर है कि अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप मतलब फिर आपका चांस है कि आप जिपमर में या जिपमर जैसे और भी अच्छे बड़े कॉलेजेस में आपके एडमिशन हो सकता है, आप जा सकते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपके इतने मार्क्स नहीं है तो आपको कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके 300 200 250 भी अगर आपके मार्क्स हैं तो जो छोटे कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं बीएससी नर्सिंग के, आपको वहाँ एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, ये थी हमारी पहली बात जो नीट के थ्रू था। अब जो विदाउट नीट मतलब कि जो स्टेट लेवल पे है, जो मतलब कुछ ऐसे कॉलेजेस जो अपना खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, जिनमें से ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं, जैसे उड़ीसा हो गया, असम हो गया, उत्तराखंड हो गया, ठीक है, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, ये अपने खुद के एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। जिसमें जो राजस्थान की अगर बात करें, आरएचएस की बात करें, तो इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म है नर्सिंग के लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए, वो अगस्त या सितंबर में एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होते हैं। ठीक है, ऐसे ही यूपी के भी रिलीज़ होते हैं, फिर ऐसे ही उत्तराखंड के हैं, वहाँ के रिलीज़ होंगे। मतलब ये अपने खुद के, ये स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है। तो अगर आपने नीट जैसे नहीं दिया है और फिर आप क्या करें, तो आप ये जो और भी अदर स्टेट्स हैं, आप इनके एंट्रेंस एग्ज़ाम दें, आप इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करें, तो यहाँ से भी आपका सिलेक्शन हो सकता है बीएससी नर्सिंग में। और अगर हम बात करें और भी दूसरे स्टेट्स हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट साइड के जो स्टेट्स हैं, वहाँ पे भी बीएससी नर्सिंग के फॉर्म जो है वो रिलीज़ हो चुके हैं। तो अगर आप वहाँ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे भी आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म रिलीज़ हो गए हैं वहाँ के भी। ठीक है, ये थी दोनों चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। नीट के थ्रू आपको कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, एंड विदाउट नीट अगर आप स्टेट लेवल एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम में, तो उसके थ्रू आपको कहाँ पे मिल सकता है एडमिशन। ये दोनों मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद जो है वो कॉलेजेस के बारे में देखो, ये मेरी स्क्रीन पे जो मैंने अभी आपको बताया वही यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है कि एक तरफ कॉलेजेस हैं और किस एग्ज़ाम के थ्रू वहाँ पे आप जा सकते हैं, एडमिशन मिल सकता है, एक साइड पे वो सब लिखा है इसमें। जैसे देखो जिपमर ऊपर लिखा है, पीजीआई चंडीगढ़ नीट के थ्रू है, ऐसे ही आगे एम्स का खुद का एग्ज़ाम है, एम्स का तो एग्ज़ाम है ही, अभी 12 जून को ही है। और उसके बाद केजीएमयू लखनऊ, ठीक है, ये भी अपना खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। ऐसे ही इंडियन आर्मी है, वो नीट के अंडर में है। ठीक है, नीट के थ्रू वहाँ पे आपका एडमिशन हो सकता है बीएससी नर्सिंग में। तो ये सारी आपकी जो लिस्ट दिख रही है, ये इसमें है कि कौन से कॉलेज हैं जो नीट के थ्रू ले रहे हैं, एंड मतलब नीट के थ्रू आप जा सकते हैं एडमिशन लेने के लिए बीएससी नर्सिंग में, और कौन से हैं जो अपना, कौन से कॉलेज हैं, स्टेट हैं जो अपना खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं। तो इसमें पूरी इस जो स्क्रीन पे है वो आपको दिख रहा है अच्छे से। ठीक है, तो एंड आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और ये जो मेरा वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। और मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।